आप सभी गुरुजनों को और सभी इष्ट मित्रों को राम राम, सीताराम, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री वीर बजरंगी जी। ओम श्री बजरंगी धाम नमो नमः। हर हर महादेव। आज का विषय है हंसते हंसते जीना सीखो। इस विषय में हम आपसे बात करेंगे कि जीवन में हम हंसते हंसते अपने जीवन को कैसे जिएं। तो आइए, कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे वाक्य हैं, कुछ ऐसे अक्षर हैं, क्योंकि हिंदी का जो 52 अक्षर हैं उसी में पूरी समाया हुआ है। तो शुरुआत करते हैं। आज का विषय है हंसते हंसते जीना सीखो। तो साथियों, इस संसार में ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अपने जीवन से निराश हो चुके हैं। इसका कारण यही है कि उनके स्वप्न पूरे ना हो सके। वास्तव में तो होता यह है कि जब आप अपनी दुराशाओं से को बढ़ावा देते चले जाते हैं तो आपके सुनहरे स्वप्न भी आपसे दूर होते जाते हैं। सूर्य की चमकती हुई रेत को हुई जो सूर्य की चमकती हुई रेत को ही जल समझकर हिरण उसकी ओर भागता है, परंतु वह जितना उस ओर बढ़ता चला जाता है, जल उतना ही अधिक दूर दिखाई देता है। इसे ही मृग तृष्णा कहते हैं। अपने इच्छित पदार्थों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति निरंतर कठोर परिश्रम करता रहता है, परंतु यह एक आश्चर्यजनक सत्य है कि जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए वह कठोर परिश्रम करता रहता है, उसे प्राप्त कर लेने पर भी वह प्रसन्न नहीं हो सकता। वास्तव में होता यह है कि उस वस्तु को प्राप्त कर लेने पर उसी वस्तु में उसकी रुचि कम हो जाती है और वह किसी अन्य पदार्थ की लालसा करने लगता है। सौभाग्य से जब वह पदार्थ भी उसे मिल जाता है तो वह उससे भी संतुष्ट नहीं होता। उसकी इच्छाएं या लालसा बढ़ती चली जाती है। मनुष्य यह कभी नहीं सोचता कि प्रसन्नता जो है उसकी परछाई के समान होती है। जब वह उसके पीछे भागता है तो वह उसे अपने आगे आगे भागती दिखाई देती है, और जब वह उससे अपना मुंह मोड़ लेता है तो वह उसके पीछे पीछे दौड़ने लगती है। लालसाओं की पूर्ति कभी नहीं होती और न ही उनकी पूर्ति से सुख ही मिलता है। सुख तो संतोष से मिलता है। सुख तो संतोष से मिलता है। जिन भौतिक पदार्थों को आप सुख का साधन मानते हैं, जिन भौतिक पदार्थों को आप सुख का साधन मानते हैं, प्रसन्नता उनमें नहीं होती। हो सकता है कि पल भर के लिए आपको सुख मिल जाए, परंतु आत्मिक संतोष और आनंद उनसे कभी नहीं मिल सकता। जिस प्रकार प्यास लगने पर लेमन, सोडा, चाय या कॉफ़ी पीने से प्यास नहीं बुझ सकती, प्यास शीतल जल से ही शांत होती है, उसी प्रकार प्रसन्नता का संबंध आत्मा से है। सांसारिक पदार्थों से उसका कोई संबंध नहीं। भौतिक पदार्थों की कमी अथवा अधिकता के कारण किसी को सुख नहीं मिल सकता। पहने, खाने और भोग विलास की वस्तुओं से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। सुख की प्राप्ति तो जीवन को आदर्शों के अनुरूप बनाकर चलने से होती है। एक दूसरे से ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट व लालच आदि से सुख कोसों दूर भाग जाता है। वस्तुत्व देखा जाए तो इस संसार की आधी से अधिक जनता ईर्ष्या के कारण ही दुखी है। प्रसन्नता और उल्लास से पूर्ण जीवन पर प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है, परंतु यह प्रसन्नता और उल्लास बाहर से प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं और न यह मृग तृष्णा ही है। यह तो आपकी अंतःकरण की संपत्ति है।
उसकी अमूल्य निधि है जिसे आप जब चाहें पा सकते हैं। यह सोचना महामूर्खता है कि स्वर्ग में जाने पर आपको सुख मिलेगा। स्वर्ग और नरक इसी संसार में है और उनकी रचना आप स्वयं करते हैं। मनुष्य को अत्यधिक प्रसन्न रहना चाहिए। मनुष्य ईश्वर पुत्र हैं, मनुष्य ईश्वर पुत्र हैं। उसे अपने मन में उदासीनता नहीं लानी चाहिए। जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है, ईश्वर भी उस पर प्रसन्न होता है और उसे अपनी शक्तियाँ प्रदान करता है। जिस व्यक्ति का संबंध प्रभु की शक्तियों से जुड़ जाता है, उसकी प्रसन्नता को कभी नष्ट नहीं कर सकता। जो व्यक्ति अनावश्यक रूप से गंभीर बने रहते हैं, उनकी मानसिक शक्तियाँ क्रमशः क्षीण हो जाती है, जिसका प्रभाव उनकी कार्यकुशलता पर और योग्यता पर भी पड़ता है। अतः यदि आप जीवन भर निरोग रहना चाहते हैं तथा प्रत्येक कार्य में सफल होना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि कठोर परिश्रम करते समय भी आप हंसते मुस्कुराते रहें। आप हंसते मुस्कुराते रहें। व्यक्ति का सारा जीवन मुस्कानों का उद्यान होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक वस्तु, घटना, स्थान और मिलने जुलने वाले प्रत्येक व्यक्ति से कुछ न कुछ प्रसन्नता प्राप्त हो करके प्रसन्नता के अपने कोष को बढ़ाते रहना चाहिए। इसमें लिखा है, आपके मन मस्तिष्क में जितनी अधिक प्रसन्नता भरती जाएगी, आपकी चिंताओं का उतना ही समाप्ति की ओर होता जाएगा। मतलब आपके शरीर में चिंता नाम का चीज़ जो होगी, वो भी धीरे धीरे करते करते ख़त्म होती जाएगी। जीवन में सफलता की कुंजियों में से प्रमुख कुंजियाँ प्रसन्नता तो ही हैं, जो आपके जीवन में आपको बढ़ावा देगी। तो प्यारे प्यारे मित्रों, प्यारे प्यारे गुरुजनों, आपसे निवेदन है, सदा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। हो सके तो ऐसा चीज़ परोसिए अपने समाज में, जिससे समाज का भी उत्थान हो, आसपास का लोगों का उत्थान हो। आपके वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, और मुस्कान बनिए। मुस्कान जब बनेंगे आप, तो कहीं ना कहीं लगेगा कि नहीं यार, कम से कम इनके वजह से हम हंस रहे हैं। आज देखेंगे बहुत सारे ऐसे शो आ रहे हैं जिसमें लोगों को हंसा रहे हैं, क्योंकि लोगों की जो हंसी थी वो कहीं खो गई है और उसे ढूंढ पाना बड़ी मुश्किल हो रही है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अवसर ढूंढिए, खुशी ढूंढिए। लगता है कि मुझे हंसना चाहिए तो बिल्कुल हंसिए, हंसी को मत दबाइए, बिल्कुल ना दबाइए। दबाएंगे तो आपके जीवन में भी जो और समस्या जो बढ़ रहे हैं वो बढ़ता जाएगा, और जो चिंता है वो भी बढ़ता जाएगा, घटने का नाम नहीं। तो हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके शरीर से चिंता नाम की जो शब्द है वो धीरे धीरे करते करते दूर होगा, और दूर होने के कारण से आपके जीवन में एक बड़ा सा बदलाव आएगा। तो सदा मुस्कुराते रहिए, सदा हंसते रहिए और अपने जीवन को कुशल मंगल बनाइए। आइए आप सबके लिए एक छोटा सा प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं, हे मेरे प्रभु श्री राम भक्त श्री वीर बजरंगी जी, आप हमारे जीवन में ऐसा कृपा बनाए रखिएगा। आपका हमेशा दिव्य रूप में दिव्य कृपा बनी रहे हमारे ऊपर, कि हमारा परिवार भी कुशल मंगल रहे, हमारे जीवन में हम हमेशा स्वस्थ रहें और मस्त रहें, और आपकी गाथा हमेशा गाते रहें, और आपके शरण में, आपकी चरण में दुख में भी और सुख में भी रहें। हे प्रेम मालिक, है मेरे गुरुदेव, है मेरे बाबा जी, रक्षा करना, कृपा करना, और हमारे जीवन में सदा मुस्कान बनी रहे, और लोगों से हम मुस्कुराहट लेते रहें और लोगों को मुस्कान देते रहें। यूँ ही आदान प्रदान अपने जीवन में करते रहें। जीवन में जन्म तो हो चुकी है, मृत्यु तय है, आज नहीं कल के डेट में हमारा जीवन समाप्त तो ही हो जाएगा। प्रार्थना करिए, है मेरे मालिक, है मेरे गुरुदेव, है मेरे बाबा जी, मौत भी ऐसा देना मुझे, मैं परिवार के बीच खाया हूँ, हंसवा हूँ, हंसाया हूँ, और जाकर सोया हूँ तो सो ही गया हूँ। मुझे ऐसा मौत मत देना कि मैं गाली खाता रहूं और मैं स्वयं से मरने की कामना करता रहूं, लेकिन फिर भी मौत मेरे पास ना आए। ऐसा मौत देना प्रभु कि आए तो बिना बताए आए, मुझे पता भी ना चल पाए, लेकिन उससे पहले मैं परिवार के बीच हंसता रहूं, हंसाता रहूं,
और हंसी का मौत मुझे मिले प्रभु, हंसता हुआ चला जाऊं इस दुनिया को छोड़ करके। हे मेरे मालिक, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे बाबा जी, सदा मेरे चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना प्रभु, ताकि मैं किसी न किसी को मुस्कान दे सकूं। हे मेरे मालिक, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे बाबा जी, रक्षा करना। आप सबको राम राम, सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री वीर बजरंगी जी। ओम श्री बजरंगी धाम नमो नमः। हर हर महादेव।